नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूनम यादव है। मैं सेक्टर 34 हीलिंग हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करती हूँ। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने नी रीसर्फेसिंग के बाद होने वाली एक्सरसाइजेस बताई थी। दैट वाज फेज़ 1 0 से 2 में आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इन फेज़ 2 हमने बताया था आफ्टर 2 to 4 वीक्स आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और आज हमारा फेज़ 3 है जिसमें हम आपको बताएंगे आफ्टर 4 to 12 वीक्स तक आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने फेज़ 1 और 2 देखना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए फेज़ 3 के हम 4 वीक्स ऑनवर्ड्स आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करने हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि फेज़ 1 में हमारा जो मेन फोकस था वो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन पे था। सेकेंड फेज़ में हमारा जो 2 to 4 वीक्स का स्पैन था उसमें हमारा फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे था। और ये फेज़ 3 है, इसमें आपको मेन फोकस अपना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे रखना है। तो मैं आपको कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिससे आप अपना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है सिर्फ घर के इन्वायरमेंट में, मैं आपको वो बताऊँगी। आइए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे सिटिंग बैलेंस के बारे में। तो सिटिंग बैलेंस की पहली एक्सरसाइज है जो आपको शुरू करनी है। आपको अपने हाथों को दोनों को एक दूसरे के साथ आगे पकड़ना है, सीधा करना है और पैरों को थोड़ा सा शोल्डर विड्थ पे खुला करना है। यस, वेरी गुड। अब आपको धीरे धीरे उठने की कोशिश करनी है। उठिए चेयर से, स्ट्रेट बैक। 1, ये पहली एक्सरसाइज। फिर नीचे आएंगे, 2, फिर ऊपर, 3, देन अगेन डाउन। ये थी पहली एक्सरसाइज। इसको आपने 20 बार सुबह और 20 बार शाम को करना है। ये थी हमारी बिना होल्ड के। अब हमें होल्ड करके इसमें करना है। अपने हाथ आगे लो, हाँ जी, उठो। अब यहाँ तक काउंट करो 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, देन अप अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिट। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये किसी की प्रेजेंस में करना है आपको, क्योंकि इस टाइम पे हमारा बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये हमारे बैलेंस के लिए एक्सरसाइज थी। तो आपको अपने घर में किसी सदस्य की मौजूदगी में नहीं ये एक्सरसाइजेज आपको करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे हमारे स्टैंडिंग बैलेंस के बारे में, ठीक है, जो कि वॉकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए एक चेयर, कोई भी अपने घर में ग्रिल या रेल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमने चेयर ली, इसकी हाइट थोड़ी सी लो है, आप चाहें तो अपनी हाइट के हिसाब से ऊंची चेयर भी ले सकते हैं, ऊंची कुर्सी भी ले सकते हैं। दूसरा हमने कोन यूज़ किया है। अब आपको अपने एक लेग को ज़मीन पे रखना, दूसरे से कोन को टच करना है। टच कीजिए, 1, डाउन, अप, 2, देन अगेन 3, देन अगेन 4। वेरी गुड, दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है। इस कोन को आपने दूसरे साइड रख लेना है। यस, सेम। 1, वेरी गुड। 2, आपने सामने देखना है। 3, 4। जैसे ये एक्सरसाइज मैंने 4 के सेट में आपको कराई है, ऐसे एक्सरसाइज को आपको 20 टाइम्स करना है। एक पैर के साथ 20 बार, फिर दूसरे पैर के साथ सुबह शाम। ठीक है, अब तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे पैरेलल बार में। तो ये एक हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो है टो एंड हील स्टैंडिंग। इसमें आपको सपोर्ट लेके करना है। ठीक है, अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं है तो आप अपने घर में किसी अदर मेंबर की सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास तो पैरेलल बार है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी विंडो को पकड़ सकते हैं या कोई भी स्टडी एंड हार्ड चीज़ है उसको पकड़ के आपको एक्सरसाइज करनी है। चलिए स्टार्ट। टो स्टैंडिंग, अपने पैरों को थोड़ा सा खुला रखना है, अपने शोल्डर लेंथ के बराबर। ठीक है, और उसके बाद अपनी टो पे आपको स्टैंडिंग करनी है विद ओपन आइज। यस, काउंट अप टू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन आपको अपनी हील पे खड़ा होना है, एडियो पे। वेरी गुड। बैक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, सपोर्ट के साथ। यस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन टो स्टैंडिंग, फिर से टो पे खड़े हो जाइए। यस, 10 तक गिनती गिनिए। 4 5 6 7 8 9 10 देन अगेन हील स्टैंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्टांस, कि हमें अपने एक पैर पे कैसा खड़ा होना है। ठीक है, तो एक पैर पे आपने अपना एक पैर को ऑफ द ग्राउंड रखना है विद ओपन आइज। वेरी गुड। इसमें भी आपको अपना सपोर्ट लेके रखना है, या तो आप इन पर्सन या किसी भी विंडो या फिर कोई ऐसी चेयर आप यूज़ कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, विद ओपन आइज। हाँ, देन अगेन काउंट अप टू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, डाउन। इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या मुझे गिरने का डर लग रहा है तो आप बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आपको 10 सेट पूरे करना ज़रूरी है। आप रेस्ट लीजिए 2 से 3 मिनट का, फिर दोबारा से शुरू कीजिए। सिंगल लेग स्टांस अगर आप 10 नहीं कर पा रहे हैं तो आप 4, 5, 6, 7 से शुरू कर सकते हैं। जितना आपको कंफर्टेबल हो आपको उतना करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपको करना अपने घर में। नेक्स्ट हमारी आती है टेंडम वॉकिंग। ये एक्सरसाइज भी हमारी बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपने चलना कैसे, अपना हील टू टॉ वॉकिंग भी इसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे चलते हैं। इसमें भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट, जैसे इनके लिए सपोर्ट यहाँ पे मैं हूँ, ऐसे ही आप अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को आपको अपने साथ रखना है। इसमें आपने स्ट्रेट खड़े होना है। जैसे मैंने इनके हाथों को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, आपने अपने एक पैर के पंजे के आगे दूसरी एडी को लगाना है, बिल्कुल टच करना है साथ में, ठीक है। ऐसे आपको चलना है, सामने देखना है। वेरी गुड, स्लो स्लो। 1 2 3 4 5, सामने देखिए, 6 7, वेरी गुड। देन कम बैक, ठीक है। आइए फिर से, बिल्कुल एडी पे टच हो रहा है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बैकवर्ड वॉकिंग, ठीक है। तो इसमें आपको उल्टा चलना है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टेप की लेंथ छोटी हो या आपको अपने पंजों से टच करके एडी को चलना हो। इसमें आप अपना नॉर्मल स्टेप लेंथ जो आपका है वो रख सकते हैं, लेकिन फिर से आपको किसी अपने फैमिली मेम्बर को इसमें साथ रखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं बैकवर्ड वॉकिंग। चलिए, वेरी गुड। जो नेचुरल बेंडिंग है आपके पैर की, नेचुरल नी की बेंडिंग है, वो आपको होने देनी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको पैर को सीधा रखना है। यस, गो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये थी हमारी फेज़ 3 ऑनवर्ड्स वीक 4 to 12 ऑनवर्ड्स करने वाली एक्सरसाइजेज। कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपने घर पे करनी है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ बेसिक टिप्स की जो आपको ज़रूरी है और ध्यान में रखनी है। पहले इस टाइम तक आपकी जो नी की रेंज ऑफ मोशन है, जो घुटना मुड़ता है आपका, वो 110 to 120 जा चुका होता है ऑलमोस्ट। अगर नहीं गया होता तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको फेज़ 1 और 2 में जो एक्सरसाइजेज दी हैं वो आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और इसके साथ ही जो साइकिलिंग थी वो आपको 10 मिनट थी, इसमें आप 10 से 20 मिनट भी कर सकते हैं। आउटडोर साइकिलिंग भी आप वीक 6 ऑनवर्ड्स आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ी जॉगिंग भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गुड क्वालिटी ऑफ शूज़ हमेशा आपको पहन के रखना है। शूज़ जिसका सोल अच्छा हो। हील्स आपको अवॉइड करनी है अभी भी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गेट नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब है कि आपको अपनी चाल पे ध्यान देना है। जैसी चाल ऑपरेशन से पहले थी, मान लो किसी की चाल थोड़ी बिगड़ी हुई होती है, तो आपको अपनी इस चाल पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने फेज़ 1 में आपको बताया कि आपको चलना कैसे है, आपको उसी को अपनी आदत में डाल लेना है धीरे धीरे कि आपको कैसे चलना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रांसफ़र्स। तो इस फेज़ में वीक 6 ऑनवर्ड्स आप अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं। अपने घर के इन्वायरमेंट में आपको कंफर्टेबल होना है। जो आपके नॉर्मल सोफ़ाज़, बेड हैं, आप उस पर बैठ सकते हैं स्लोली स्लोली। अगर आपको कोई पेन आ रहा है बहुत लो लाइंग चीज़ों पे बैठने में, तो थोड़े दिन के लिए वो आपको स्टॉप करना है और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ हमारी जो 3 फेज़ में करने वाली एक्सरसाइजेज़ थी वो समाप्त होती हैं। फिर भी अगर आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल है तो आप हमें आके एडवांस रिहैब एंड फिजियोथेरेपी सेंटर इन हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में आके आप मिल सकते हैं, या हमें कॉल या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।